Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला. Hope you're doing well. This is Vijay, your LRDI mentor. तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द कैट 25 एस्पिरेंट्स, राइट, जो भी अभी से स्टार्ट करने वाला है अपनी प्रिपरेशन. एंड उसका इनिशियल थॉट ये आने वाला है, विल 6 months बी एनफ फॉर द प्रिपरेशन? I'll be taking this session with respect to LRDI itself. बाकी जो भी बाकी मेंटर्स हैं उन्होंने भी एक्चुअली में रिस्पेक्टिव सेशन ले रखे होंगे, या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप देख रहे हो उसके बाद वो सेशन आपका अपलोड हो जाएगा. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग अप दिस सेशन विद रिस्पेक्ट टू LRDI. सो बहुत सारे लोगों का, बिकॉज LRDI इज एक्चुअली द टफेस्ट सेक्शन ऑफ कैट, राइट? इट इज फैक्ट्स डेफिनेटली बोलते हैं, स्कोर कार्ड डेफिनेटली ये चीज बोलते हैं. बट कीपिंग इन दैट इन माइंड, विल बी आंसरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Will 6 months be enough? And if it is enough, how can we actually strategize that? और ये सारा कुछ जो मैं आंसर करने वाला हूं, I'll be keeping this in line with the upcoming batches at MBA पाठशाला. ठीक है, सो जैसा कि तुम्हें पता है, I'll just take you to the first slide. जैसा कि तुम्हें पता है, we are actually launching our final batch for CAT 25, right? This is called the elite batch. So if you want to be in the elite group of CAT aspirants, so definitely this batch is for you, right? इस बैच के जो फीचर्स हैं आपको करंट स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे होंगे, राइट? बाकी उदय सर की वीडियो में भी आपने डेफिनेटली ये फीचर्स डिस्कस करे होंगे, राइट? बाकी मेंटर्स में भी हिमांशु सर के या फिर करिश्मा मैम के वीडियोस में भी डेफिनेटली ये डिस्कस हुए हैं. सो ओवरऑल बैच का जो भी फीचर है वो तुम्हें अपनी पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिख जाएगा. यू कैन पॉज हियर राइट इटसेल्फ, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द फीचर्स, क्योंकि ये पूरे बैच के कंप्लीट फीचर्स है, राइट? जब मैं LRDA में आऊंगा तो मैं स्पेसिफिकली LRDA में हम ब्रेक डाउन करके डिस्कस करेंगे कि कितना क्या चीज ओवरऑल अपने को मिलने वाली है. ठीक है, सो द बैच इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of June. कीप दिस इन माइंड. नाउ my next announcement is the complete batch for LRDA, right? If you are actually a student who has been following me for the past 2 years, right? Last year की भी playlist थी, current year की भी playlist चल रही है, so उनके लिए बहुत important है, right? Who are not currently enrolled at MBA पाठशाला, either them or the students or the aspirants who are actually looking for a comprehensive LRDI batch, separate LRDI batch. तो मेरा next batch आने वाला है. First batch आपका जनवरी वगैरह में आया था, right? So वो batch तो almost अपने 60% completion पे है. अगर तुम वेट कर रहे थे या फिर अगर तुम एक बैच देख रहे हो LRDA के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें पूरा डिटेल तरीके से कोर्स का कंप्लीशन होगा, सो आई एम एक्चुअली ब्रिंगिंग इनटू द बैच 2 ऑफ LRDA एंड वेरी डिलाइटेड टू ब्रिंग यू दिस पर्टिकुलर बैच, राइट? सो जो बैच है हमारा 12th of June से स्टार्ट होगा, दैट इज 2025, एंड ये बैच की जो वैलिडिटी है वो हमारा 15 जनवरी 2026 तक है, राइट? सो तुम्हें जो लिंक्स हैं, राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू एनरोल फॉर एनी ऑफ द टू बैचेस, तो तुम कंबाइंड बैच भी ले सकते हो, राइट? आई विल बी टेकिंग अप LRDI क्लासेस, उसका डिटेल अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर द LRDI बैच, इंडिविजुअल बैच, तो ये भी बैच का तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन है, right? Also before I actually move deeper into this particular session, so Arjuna batch भी हमारा next batch आ चुका है, right? This is for the OMIT section. अगर तुम OMIT के लिए specifically prepare करना चाहते हो, specifically for the exams NAT, SNAP, CMAT, महाराष्ट्र CET and CUET, तो ये batch तुम्हारे लिए है, राइट? इसमें पूरा एक्सपर्ट फैकल्टी पूल आपके क्लासेस ले रहा होगा, यू नो ऑल ऑफ देम, राइट? इनके वीडियोस आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द मेंटर सेशन आल्सो, राइट? इस बैच के भी की फीचर्स ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, राइट? बेसिक टू एडवांस इन डेप्थ कवरेज ऑफ ओमिट सिलेबस, 500 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशन, यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर, राइट? इतना कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? So you can definitely check out this particular batch also. Currently priced at almost 12K, right? I hope you understood this. इस बैच के भी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएंगे. एंड द फाइनल प्रमोशनल स्लाइड आई वुड से इज टेस्ट सीरीज. तो हमारा टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, राइट? सो तुम चेकआउट कर सकते हो. दो हमारे पॉसिबल वेरिएशन है. अगर तुम स्पेसिफिकली सिर्फ कैट के मॉक्स देख रहे हो अलॉन्ग विथ सेक्शनल मॉक्स, सो ये वाला वेरिएंट आप चूज कर सकते हो एट 2500. एंड अगर आप कैट के मॉक्स एंड स्पेसिफिकली सेक्शनल्स के अलावा आप ओमेट्स के भी आप मॉक्स चाहते हो, definitely a better deal, right? So this is actually the next variant priced at 4499, right? So इसमें ओमेट्स भी इंक्लूडेड है और इसमें आपका सिर्फ कैट है, राइट? कैट के सेक्शनल्स
दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलेंगे, राइट? करेंटली 15 जून तक वी आर ऑल्सो रनिंग अ 30% डिस्काउंट, so don't miss out on this particular opportunity. Now let's get going with the session. Now इस पर्टिकुलर सेशन का एजेंडा क्या होने वाला है? पहली चीज तो ये कि कैसे कवर करें। तो कैसे कवर करने के डिस्कशन में सबसे पहला एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि कितना कवर अपने को एक्चुअली में करना है, ठीक है? सो लेट्स क्विकली गो थ्रू विद द सिलेबस, क्योंकि इसका आपको मेन आइडिया होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली में क्या होने वाली है। दिस इज द एंटायर सिलेबस, राइट? एंड यही सिलेबस हम एलीट बैच में, या फिर अगर हम अपना कंप्लीट एलआरडीए की बैच की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल वाला, दोनों में यही एग्जैक्टली फ्लो फॉलो करता हूं। यही सारे टॉपिक्स हम एक्चुअली में कवर करेंगे, राइट? सो एलआर एंड डीआई यू ऑलरेडी नो, हमारे पास दो सेक्शंस है। 22 क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर आए थे, उससे पहले, बिकॉज लास्ट ईयर वाज अ स्लाइड वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उससे पहले तक हमारे पास एलआरडीए में 20 क्वेश्चन आते थे, ठीक है? नाउ ये है हमारा करंट सिलेबस। इसमें एलआर एंड डीआई में हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। सो एलआर में अगर तुम नोटिस करोगे, हमारे स्टार्टिंग पार्ट क्या होने वाला, अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट में दोनों पार्ट है, दैट इज लीनियर एंड सर्कुलर। Then we come to distribution. Then we move on to groupings and conditionalities, puzzles and games and tournaments. कुछ छोटे छोटे टॉपिक तुम्हें डेफिनेटली पता होंगे कि वो भी आपका एलआर का पार्ट है। तो वो सब कुछ मैंने क्या कर रखा है, पल्स में क्लब कर रखा है, बिकॉज आई डेफिनेटली थिंक कि क्यूब्स एंड डाइसेस टाइप का चैप्टर, ये सारे जो मिसलेनियस टाइप के पजल्स होते हैं, राइट, बाइनरी लॉजिक के ऊपर, ये सब कुछ हम पजल्स में एक्चुअली में कवर कर लेते हैं, राइट? सो एवरीथिंग अराउंड दैट पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सब कुछ मैं पजल्स में एक्चुअली में कवर कराता हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने उसको एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर डाल रखा है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर एलआर। एंड दूसरा पार्ट हमारा डेफिनेटली कैट 24 ये जरूर बताता है कि डीआई इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड उसके पहले के पेपर बताते हैं कि लॉजिकल डीआई इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो डीआई में हमारे पास क्या टॉपिक्स है? मेन टॉपिक्स हमारे पास कैलकुलेटिव डीआई। कैलकुलेटिव डीआई में आप स्टार्टिंग में वो सब सीखते हो, टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, उनके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, उनके इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जहां पे फ्रैक्शंस, कंपैरिजंस, रेशियोज, परसेंटेजेस, एवरेज, वो सब जो क्वांट में आप सीखते हो, वही सब बेसिक आइडियाज आपके कैलकुलेट डीआई में भी लगते हैं। देन वी एक्चुअली मूव ऑन टू लॉजिकल डीआई। लॉजिकल डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैट 2015 से अगर मैं सारे अपने पेपर्स को देखना स्टार्ट करूं, सो लॉजिकल डीआई हैज बीन अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैट पेपर। हर साल आपको एटलीस्ट एक सेट लॉजिकल डीआई से देखने को मिलता ही मिलता है। तो लॉजिकल डीआई में, जैसे कि मैं, अगर आपने मेरे कभी प्लेलिस्ट फॉलो करे हैं, सो प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग के सेशन में आपको हमेशा कैकिरो, फुटोशिकी ये सब कराता हूँ। तो कैकिरो, फुटोशिकी, सुडोकू, ये सब का डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको लॉजिकल डीआई में देखने को मिलता है। सो एक तो वो पार्ट होता है लॉजिकल डीआई में, एंड दूसरा कैलकुलेटेड डीआई along with some logic that actually makes up the remaining portion of logical DI. तो ये सारे चीजें हम बहुत इन डेप्थ क्या करते हैं, अपने बैचेस में कवर करते हैं। एंड देन वी मूव ऑन टू वेन डायग्राम्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स एंड शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रीवियस 4-5 सालों में काफी आपको पेपर में देखने को मिलता है। हर साल आपको शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पे भी एक सेट डेफिनेटली देखने को मिलता है, एंड अ वेरी गुड रीजन फॉर इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इन द रीसेंट कैट पेपर्स इज, कहीं ना कहीं आप आगे जाके एमबीए के करिकुलम में ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ोगे, सो ऑपरेशंस में भी शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसीलिए एलआरडीए के सिलेबस में भी डेफिनेटली उसको इंक्लूड करा गया है, राइट, टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ व्हाट एन एमबीए scheduling problem might actually look like, or an operational problem might actually look like. तो ये है हमारा एक्चुअल में कैट में जो एलआरडीए का सेक्शन है उसका कंप्लीट सिलेबस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास क्या बचे हैं? हमारे पास 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ में हम कितना करना चाहेंगे, कितना हम एक्चुअली में कर सकते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा भी नहीं है। तो 6 मंथ्स में अगर हमें कैट के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी है, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू एक्चुअली might want to ponder upon and you also might want to introspect upon is, because टाइम हमारे पास कम है, इवन इफ आई एम सेइंग 6 मंथ, एक्चुअली में 6 मंथ से भी कम है, बिकॉज जून के भी अराउंड 9 to 10 डेज जा चुके हैं, एंड आपका नवंबर में भी 1-2 दिन उधर आपका गायब होगा, कुछ दिवाली वाली अगर आप टाइम निकाल दो, तो आपके पास 6 मंथ से कम है। 5.5 months इज समथिंग आई वुड बी लुकिंग अपॉन। सो 5.5 months में अगर अपने को ये प्रिपरेशन करनी है, सो 150 एंड 15 165 डेज मोटा मोटा, सो कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें वो एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो मैक्सिमम एक्चुअली में आउटपुट देते हैं, और
वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो अपना एलडीए का सिलेबस है उसको डिवाइस कर रखा है, एंड ये डेफिनेटली आपको मैक्सिमम आउटपुट देने वाला है, मैक्सिमम आपकी एफिशिएंसी रखने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि जो हमारा एलीट बैच है और जो मेरा एलआरडीआई का इंडिविजुअल बैच है, इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्या क्या हमारे डिलीवरेबल्स होने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये 6 मंथ्स में कीपिंग लाइन विद दिस कितना आपको एक्चुअली में करना चाहिए, पर डे का आपका क्या टारगेट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अगर आपको एक अच्छा स्कोर लेके आना है। प्रेपरेशन के टर्म में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मॉक्स के टर्म में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। सो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिस्कशन का। तो सबसे पहली चीज क्या क्या हम इस बैच में डिलीवर करने वाले हैं। सबसे पहला 120 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। सो वीकली बेसिस पे आपकी 3 to 4 क्लासेस होंगी, राइट। वीकली बेसिस पे 3 to 4 क्लासेस टिल नवंबर आपकी लास्ट तक, राइट। डेफिनेटली आपका जो सिलेबस का कंप्लीशन है दैट आई वुड बी डेफिनेटली ट्राई कि वो हमारे स्टार्टिंग 4.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, 4.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमारे जो बूस्टर सेशन है, जो रिवीजन सेशन है, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा इसी पर्टिकुलर बैच में। सो अगर मैं सब कुछ कंबाइन करके देखूं तो 120 प्लस, प्लस इसलिए लिखा है बिकॉज दैट नंबर डेफिनेटली शूट्स अप, राइट। इसलिए भी लिखा है बिकॉज हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल वो 1.5 आवर्स की क्लासेस होती है, ठीक है, 1.5 घंटे की हमारी क्लासेस होती है। बट समटाइम्स कोई सेट कर रहा है, मजा आ रहा है, अपने को सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है, सो आई विल नॉट बी स्टॉपिंग एट 1.5 आवर्स, विल डेफिनेटली एक्सीड दैट टू 2 आवर्स ऑल्सो। इसीलिए मैंने वहां पे स्पेसिफिकली 120 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस लिखा हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड नंबर आई वुड से विद रिस्पेक्ट टू लाइव क्लासेस। इसको मैं 400-500 भी लिख सकता था, बट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विद दैट पॉइंट इन माइंड नेक्स्ट जो हमारा डिलीवरेबल है वो उस चीज को मैच करता है एजेंडा वाइज, टारगेट वाइज। दैट इज 100 प्लस प्रैक्टिस शीट। तो जहां पे आप लाइव क्लासेस एक्सेस करोगे जिस फोल्डर में, आफ्टर एवरी सेशन यू विल नोटिस एक दो आपकी प्रैक्टिस शीट आपकी अपलोड होती रहती है अलॉन्ग विद द टॉपिक, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉपिक करते रहते हैं वैसे उसकी टारगेट प्रैक्टिस शीट्स भी अपलोड होती रहती है, कवरिंग न्यू आइडियाज एज वेल, कवरिंग सिमिलर आइडियाज एज डिस्कस इन द क्लासेस ऑल्सो। तो ये जो प्रैक्टिस शीट है, इसके आपके जो सोल्यूशन होते हैं 60-70% केसेस में आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, राइट। कभी कभी कुछ सेट्स के आपके टेक्स्ट सोल्यूशन भी होते हैं, बट कीप इन माइंड एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड इन नेचर। सो 100 प्लस प्रैक्टिस शीट मिलेंगे अपने को विथ डिटेल्ड सोल्यूशंस। देन जो हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये लास्ट स्ट्रैटेजी में भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज टॉपिक टेस्ट। सो इस पर्टिकुलर बैच में 50 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। दिस नंबर विल डेफिनेटली गो हायर, नॉट लेस। तो एटलीस्ट आपके 50 टॉपिक टेस्ट होंगे। देन इन दिस पर्टिकुलर बैच यू विल ऑल्सो गेट 10 एलआरडीआई सेक्शनल्स, ठीक है। 10 एलआरडीआई आपके सेक्शंस भी मिलेंगे। अब ये जो मैं सेक्शनल्स की बात कर रहा हूं, ये जो अपना कंप्लीट बैच है एलीट, एलीट में तो सब कुछ ही मिल रहा है, राइट। एलीट में आपका फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे, सेक्शनल्स भी मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। सो इफ आई जस्ट क्लैरिफाई दिस, सो एलीट बैच में फुल वाले भी मिलेंगे, सेक्शनल्स भी मिलेंगे, एंड आपके टॉपिक भी मिलेंगे। बट जब हम स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एलआरडीआई की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल वाले की, राइट, तो उसमें आपका फुल वाला जो मॉक है वो एक्चुअली में बस इंक्लूडेड नहीं है, राइट। बट आपको इसमें डेफिनेटली आपके जो एलआरडीए के सेक्शन है, बिकॉज एलआरडीए का बैच है, तो एलआरडीए के सेक्शनल्स आई हैव मेड श्योर कि आपको उसका एक्सेस मिले, एंड उसके बाद भी आपको टॉपिक टेस्ट भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट ये आपके इंडिविजुअल बैच में होगा, बाकी एलीट बैच में आपके तीनों टेस्ट के लेवल्स एक्चुअली में इंक्लूडेड रहेंगे, राइट। एंड द लास्ट पार्ट आपको 1-to-1 मेंटरिंग भी मैं दूंगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मैंने इस बैच में इंक्लूड कराया है, राइट। जो अपना कंप्लीट बैच है उसमें तो आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिलती ही है, राइट। हर एक मेंटर के साथ आपको एक बार मिलेगा, राइट। हर एक सब्जेक्ट में आपको एक एक बार मिलेगा। जो एलआरडीआई वाला हमारा बैच है, इसमें फॉर एवरी स्टूडेंट आई विल बी इंक्लूडिंग अ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। इसमें हर एक स्टूडेंट का 2 बार मेंटरशिप अलाउड है, राइट। आप चूज कर सकते हो कि आपको कब करना है, बट आपको इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको 2 बार मेंटरशिप स्लॉट मिलेगा। उसमें तो अपने जनरिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो, राइट। बाकी प्रॉब्लम्स जैसे सेट वाइज रिलेटेड डाउट्स वगैरह होते हैं वो हम लाइव क्लासेस में ही कवर कर लेते हैं। वेरी गुड फीचर ऑफ एमबीए पाठशाला, इसमें
सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को लाइव क्लासेस के टाइम पे। यू कैन डू अ हैंड रेस एंड वहीं पे ऑन द स्पॉट तुम क्या कर लोगे, क्वेश्चंस पूछ लोगे और वहीं पे मैं आंसर कर सकता हूँ। वहाँ पे डाउट्स का भी एक सेक्शन है, तो मैं कुछ भी सेट वगैरह में डाउट है, स्नैपशॉट लिया, भेज दिया मेरे पास डायरेक्टली क्लास में, एंड क्लास में हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। तो ये सारे फीचर्स हमारे लाइव क्लासेस में, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो सब कुछ क्या है, इंक्लूडेड है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली करेंटली ऑफरिंग, एंड इतना अगर आपने कर लिया, no one is actually going to stop you from getting a 99 plus. And why just stop at 99? I would say even you can target a 100 percentile, right, with this particular mindset. Now इसके बाद जो एक लास्ट पार्ट हमारा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना कैसे है। तो दो चीजें बड़ी सिंपल सी है, लेट्स नॉट क्रिएट टू मेनी थिंग्स जो इसको फॉलो करना है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए। कोई मैं आपके लिए वो टाइम टेबल नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज, अगर तुम यहाँ से एलआरडीए में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम एक एफर्ट डालना चाहते हो, तुम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम फॉलो करना चाहते हो, जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। इस बैच को आप फॉलो करो। इसके साथ जैसे जैसे आपको जो भी आपको मेंटर चीजें बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एलआरडीए का टेस्ट देने के लिए आपको बोला जा रहा है, एलआरडीए का टेस्ट दो, आपको मेहनत नहीं करना है। आपको अगर मेंटर बोल रहा है कि एलआरडीए का टेस्ट देना है, तो आपको उस दिन दे देना है, एट बैक्स एक दिन के बाद दे देना है। दूसरी चीज, हर एक टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एलआरडीए में भी। सो दिस इज इन जनरल, आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस, कि कोई भी टेस्ट लिखना इज अलोन नॉट सफिशिएंट। आप टेस्ट 400 लिख लो, 500 लिख लो, उससे अकेले हेल्प नहीं होती है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में कुछ इंप्रूवमेंट करो, तब तक आपका स्कोर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इट विल लाइक एवरी टाइम डिपेंड ऑन चांस। अगर आपका कॉम्पोजिशन ऑफ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपके अकॉर्डिंगली आ गया, आपके फेवरेबल एरिया से आ गया, तो आप स्कोर स्कोर बढ़ा लोगे। अगर डिफिकल्ट एरिया से आ गया, आपके वीक एरिया से आ गया, तो स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। सो लेट्स नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ चांस कि कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर हमारे अकॉर्डिंगली आया कि नहीं आया। हमें क्या करना है, गोइंग फ्रॉम वन मॉक टू दी अदर, हमेशा ये इंश्योर करना है कि हम अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे जो वीकनेसेस है उस पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ दोज वीकनेसेस कुड बी वेरी ट्रिवियल इन नेचर ऑल्सो, दोज वीकनेसेस कुड बी, मैं सेट सॉल्व कर लेता हूं, मेरे से बार बार सिली मिस्टेक हो जाती है, ये भी नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो अ बिग वीकनेस। तो जब तक आप अपने टेस्ट को, टॉपिक टेस्ट को या सेक्शनल टेस्ट को या फुल लेंथ मॉक को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक ये इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। बिकॉज एनालिसिस करते टाइम पे ये चीजें क्या होती है, पिन पॉइंट होती है। हम बार बार लिखते हैं कहीं पे, आई हैव मेड दिस सो एंड सो मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर मॉक, आई डू नॉट हैव टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। तो जब तक आप कहीं पे नोट डाउन नहीं करोगे दीज आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स या फिर लॉजिकल मिस्टेक्स या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, तब तक आप उन पे काम नहीं कर पाओगे। सो गोइंग फर्दर, ये लास्ट के 6 मंथ्स में अपने को ढेर सारे टेस्ट लिखने हैं। वो टेस्ट हमने इस पूरे बैच में इंक्लूड कर रखे हैं, एंड इन जनरल टू एवरीवन आई एम स्पीकिंग, आपको ढेर सारे टेस्ट लिखने हैं, बट ढेर सारे टेस्ट के साथ आपको उन सारे ढेर सारे टेस्ट की ढेर सारी एनालिसिस भी करनी है, तभी आपका टेस्ट क्या होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। ऑल्सो आई वुड से लाइक बॉल पार्क फिगर, एक नंबर ऑफ सेट्स जो यहां से इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम डेफिनेटली सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो समवेयर अराउंड 500। अगर हमारे पास जितना टाइम बचा है, इसमें अगर हम 500 सेट सॉल्व कर लें, गुड सेट। नाउ जब भी मैं 500 का नंबर बोलता हूं, तो मैं सिर्फ जस्ट बिकॉज फॉर द सेइंग नहीं बोलता हूं कि हाँ 500 सेट सॉल्व कर लो। अभी इजी वाले 500 सेट सॉल्व कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, राइट। व्हेन आई एक्चुअली टॉक अबाउट 500 सेट्स, आई ऑलरेडी मीन गुड सेट्स। गुड सेट्स मतलब एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होने चाहिए, डायरेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें आपने को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो अगर हम अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में 500 सेट्स का मोटा मोटा टारगेट करें, वी आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। और ये 500 सेट्स में, अब बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आएगा कि ये 500 सेट में क्या है इंक्लूडेड, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस 500 सेट में ना इंक्लूड एवरीथिंग। अगर आप ये 500 सेट भी सॉल्व कर ले गए, अच्छे से सॉल्व कर ले गए, आपको चीजें समझ में आ गई, दिमाग में रख ले गए, आप इनको रेप्लिकेट कर पाओगे। अगर इन्हीं सेम सेट्स को एक डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट करा जाए आपके सामने, तो डेफिनेटली आप अपना कैट का पेपर क्रैक कर लोगे, आई कैन गारंटी दैट। तो ये 500 सेट्स में सब कुछ है, सब कुछ बोले तो हमारे लाइव क्लासेस के जितने भी सेट है वो, तुम्हारे प्रैक्टिस शीट में जितने भी सेट है वो, तुम्हारे टॉपिक टेस्ट में जितने भी अच्छे सेट है वो, तुम्हारे फुल लेंथ मॉक में जितने टेस्ट हैं वो, इसी के साथ आपके
कैट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम 2017 टिल लास्ट ईयर, दैट इज 2024, ये सब कुछ इंक्लूड करना है. दिस नंबर विल टेक यू समवेयर अराउंड दैट 500 बॉल पार्क फिगर. बस अगर आप इतना कर लो, सारे टॉपिक टेस्ट आप लिखे रहो विद प्रॉपर एनालिसिस, दैट्स इट. दिस इज व्हाट is all required in the next 6 months, less than actually 6 months, and you'll be absolutely good to go with respect to LRDA. Baki, when you actually get to this particular batch, तो I'll be there for you, right? मैं आपको चीज़ों में हेल्प करूंगा, right? क्लासेस में हम बहुत सारा डिस्कशन पढ़ाई से हटके भी करते हैं कि किस तरीके से अपने को चीज़ों को देखना है, व्हाट आर द राइट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. बिकॉज बहुत बार क्या होगा, इनिशियली आपको लगना स्टार्ट होगा इन द फर्स्ट मंथ के अरे आपसे नहीं होगा, लग सकता है, बिकॉज LRD इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट सेक्शन, बट इन द फर्स्ट मंथ लाइक एक्सपेक्टिंग दैट पार्ट कि आप फ्लॉलेस हो जाओगे, पॉसिबल नहीं होगा. द फर्स्ट मंथ विल बी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज यू विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स. इतना डेप्थ में आपने चीजें तोड़नी स्टार्ट नहीं करी होगी, इतने मल्टीपल लाइक लेयर्स ऑफ लॉजिक कभी अपने को आदत नहीं है, तो इनिशियली अपने को स्ट्रगल होगा. बट वंस यू एक्चुअली गेट टू दैट 100 सेट्स मार्क, जब आप 100 सेट्स अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लोगे ना, देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली फ्रूटफुल ऑल्सो. एंड डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करने में ये इवेंचुअली आपको हेल्प करने वाला है. सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग टू दैट नियरली 100 सेट्स मार्क, तो फिर आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट करो कि हाँ अब मेरे से सेट्स खुद से बनना स्टार्ट होंगे, खुद से टूटना स्टार्ट होंगे. बिकॉज जब तक आप 100 सेट सॉल्व नहीं करोगे कम से कम, तब तक आपको जितने डिफरेंट टाइप के लॉजिक होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है जिनको क्रैक करना सबसे क्रूशियल होता है, वो उतने आप कम अक्रॉस करोगे ही नहीं. सो वंस यू हैव कम अक्रॉस लॉट मेनी सेट्स, तो फिर चीजें fall in line हो जाएंगी. Right, so that is the final piece of advice I actually wanted to give you. 6 months है, 6 months में फोड़ने के लिए इस पेपर को काफ़ी है. सोच के देखो, तो आपने बहुत सारे ग्रेजुएशन में एग्जाम्स वगैरह लिखे होंगे, आपने वो एग्जाम्स को एक एक हफ्ते में, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में फोड़ा है. तो अगर आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आपके पास 6 महीने हैं एंड अगर हम एक डेडिकेटेड अप्रोच इसमें लगा दें, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करें, टाइमली टेस्ट लिखें, टाइमली उनको एनालाइज करें, there is absolutely nothing which could go wrong in the final CAT paper. Right, so I hope you understood what I actually wanted to say in this particular session. जो भी ideas अपन ने discuss करे हैं उसको थोड़ा सा सोचो, introspect करो and get going. 6 months is definitely a good like amount of time जितने में अपना ये CAT का syllabus actually में cover हो जाएगा. With respect to the number of sets per day, a good number would always be at least 4 sets per day. अगर आप यहाँ से going forward 4 sets कर रहे हो, कभी 5 sets कर रहे हो वीकडेज पे फॉर एग्जांपल, राइट, एंड अगर आप वीकेंड्स पे ज्यादा फ्री रहते हो तो वीकेंड्स में कुछ सैक्रिफाइसेस करो अपनी लाइफ से, एंड यहाँ पे क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ सेट्स मैक्सिमाइज करना है. तो मंडे टू फ्राइडे आई वुड से एटलीस्ट सॉल्व 4 सेट्स 5 सेट्स पर डे, and going into the weekend, Saturday and Sundays को definitely we're looking at 7 to 8 sets. इतना अगर आप यहाँ से टाइम दे रहे हो इस पर्टिकुलर सिलेबस को एंड चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो, स्किल डेवलप ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड नंबर्स कि हम 1000 सेट सॉल्व कर लेंगे, 5000 सेट सॉल्व कर लेंगे, 100 मॉक लिख लेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू हेल्प. अगर आप एनालिसिस के साथ कम भी कर रहे हो और आप समझ रहे हो चीज़ों को, हाँ कहाँ पे गलत हो रहा है और उन पे काम कर रहे हो, it is the best you can do with respect to CAT. So all the very best. अभी से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज प्रेपरेशन के लिए भी डेफिनेटली आपको ऑल द बेस्ट चाहिए, बिकॉज प्रेपरेशन खुद में अपना डेफिनेटली एफर्ट मांगती है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द क्लासेस, होप टू सी यू सून, थैंक यू, बाय.